सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में स्वागत है। इस बार जो हम लोग आज मैथ में आप लोग मेयर कोर्स का जो पेपर होगा इस लॉकडाउन समाप्त होने के बाद उसके लिए बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। ये समझिएगा वो क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, उन प्रश्नों को ध्यान से समझना है और अपने मित्रों को शेयर करिए। आप भी पढ़ें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो दिया गया है आज समांतर श्रेणी का ये सेकंड पार्ट होगा। दूसरा पार्ट समझेंगे कुछ क्वेश्चन जो है। तो देखिए, जब आपको सीरीज में तीन लगातार तीन संख्याएं क्रमशः एपी में दे रखी हो, समांतर श्रेणी में दे रखी हो, तो उन तीन संख्याओं को आप क्या मानते हैं, क्या लेट करेंगे वो समझिए। जब तीन संख्याएं एपी में हों तो आप हमेशा, ठीक है, अगर चार संख्याएं एपी में दे रखी हो तो यहां पर a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, ये चार संख्याएं आप लोग याद रखिएगा। जब चार संख्याएं एपी में होंगी तो बच्चों आपको a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d ये मानेंगे। अगर पांच संख्या दे रखी है, पांच नंबर एपी में दे रखे हैं, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d, ये पांच संख्याएं आप लोग मान लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन के लिए आप जब हो सकता है ऐसे क्वेश्चन मिल जाए आपको जो बताए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा तीन संख्या अगर एपी में है तो आप क्रमशः a माइनस डी, a प्लस डी लेट कर लेंगे। चार में तो ये रखेंगे, पांच में तो ये, इसको आप नोट कर लीजिएगा ताकि अभी क्वेश्चन कराएंगे। अब इनसे रिलेटेड जो है हम प्रश्न करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको समझने हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, समझिएगा। क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी जिनके एंगल जो है एपी में है। समझिएगा, आपसे कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है जिसके कोण एपी में दे रखे हैं, और ये भी कह रहा है, अब ये बताइए अगर त्रिभुज एबीसी अगर त्रिभुज बना हुआ है तो उसमें आपको पता है तीन एंगल होंगे। तो कह रहा है तीनों एंगल जो है एपी में है, तो आपसे कह रहा है और दिया गया सबसे छोटा एंगल जो है 30 डिग्री का है, बताना सबसे बड़ा कोण क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे कर रहा है, ये बताइए जब यहाँ पे तीन एंगल है, तीन कोण दे रखे जो एपी में है। अब तीन एंगल एपी में होंगे तो आपको भी उन्होंने बताया जब तीन संख्याएं लगातार एपी में होती हैं तो a माइनस डी, a प्लस डी, पहली दूसरी और तीसरी, ये संख्या मान लेते हैं। अब कह रहा है सबसे छोटा कोण। अब बताइए सबसे छोटा कोण तो यही होगा ना, इससे बड़ी संख्या ये होगी, इससे बड़ी ये हो जाएगी। तो सबसे छोटा एंगल दे रखा है आपको, ये दिया गया है कितना, 30 डिग्री। तो a माइनस डी इज इक्वल टू 30। अच्छे बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है। आपको पता है, सभी बच्चों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। ये बन जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 180 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, 3 इज इक्वल टू 180, a बराबर आ गया 60, ये वाला 60 आ गया। इस इधर की a का मान इसमें रख देंगे, d आ जाएगा आपका 30 डिग्री। अब बताइए आपसे क्या पूछा गया, सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है। सबसे बड़ा कोण कितना है, a प्लस डी, a 60 है, d कितना 30 है, आंसर आ गया 90 डिग्री। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, कह रहा है चतुर्भुज एबीसीडी है जिसके एंगल जो है क्रमशः एपी में है। समझिएगा
जिसके चतुर्भुज के चारों कोण जो है क्रमशः एपी में दे रखे हैं। तो आपसे ये भी दिया गया है सबसे छोटा कोण है 60 डिग्री 60 अंश का। तो आपसे कह रहा है उस सीरीज में तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा, समझेंगे। ये बताइए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है, 360, सभी को पता है। अब लेकिन ये बताइए चार कोण क्रमशः एपी में है, जब चार एपी में होते हैं तो आप बताइए चार नंबर हम लोग क्या कौन से नंबर मानेंगे, देखिए ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ये अभी मैंने बताया आपको। अब देखिए सबसे छोटा कोण दे रखा है 60 अंश का, तो सबसे छोटा कोण ये होगा a माइनस 3d बराबर है 60। इसके बाद चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। यहां से जाएगा a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी, a प्लस 3d बराबर 360। इसको सॉल्व करिए, 4a बराबर 360, a बराबर 90 डिग्री। तो आप याद कर लीजिए या तो आप समझो कि जब लगातार चार जो है चतुर्भुज बना होगा तो वहां पर हमेशा a का मान कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अब a का मान इसमें रख लीजिएगा, यहाँ 90 रखेंगे तो 90 वाले 60, यहाँ 90 रखेंगे तो 90 में 60 माइनस 30, यानी यह 3d बराबर 30, d बराबर हो जाएगा 10 डिग्री। a का मान पता हो गया, d की वैल्यू पता है। आप बताइए क्या पूछ रहा है, तीसरा कोण क्रमशः तीसरा कोण देखिए पहला दूसरा तीसरा a प्लस डी पूछ रहा है। a का मान कितना है 90 है, d का मान 10 है, ये हो जाएगा 90 प्लस 10, यानी इसका आंसर आ गया 100 डिग्री। इस क्वेश्चन का आ गया आंसर कितना भाई, 100 डिग्री। अब देखिए अगला नियम समझेंगे हम लोग कि जब कभी भी दो नंबर के बीच में n समांतर माध्य रखे जाए, कैसे समझिए। जैसे a और b इनके बीच में a1 a2 a3 an कह सकते हैं कि जब कभी भी a और b के बीच में n समांतर माध्य रखे जाए तो उनका योगफल क्या होगा। ऐसा कोई समझेगा जब भी आपको ऐसी कोई कंडीशन आती है तो क्या करते हैं। तो सबसे पहले समझिए, अगर दो नंबरों के बीच में समांतर माध्य रखे जाए तो अगर उनका योगफल पूछेगा तो नियम नोट करिएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश an बराबर हो जाएगा n a प्लस b बाई 2। इस नियम को नोट कर लीजिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो पहला पद है और जो अंतिम है इनका जो योगफल होगा प्रारंभ से दूसरा और अंत से इनका योगफल बराबर होगा। समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए 2 और 8 के बीच में 2 और 8 के बीच में समांतर माध्य 3 4 5 6 7, 2 और 8 के बीच में ये समांतर माध्य रखे जाए तो आपको करना है 2 और 8 के बीच में इतने समांतर माध्य रखा जाए तो पूछे इन सब का योगफल क्या होगा। तो देखिए एक चीज समझेंगे, योगफल तो आप लोग निकाल लेंगे लेकिन यहाँ पर एक तरीका क्या है, ये बताया कि जो पहला पद होता है और जो लास्ट वाला होता है उनका योगफल, इनका योगफल कितना आएगा, a प्लस l कितना आ जाएगा 10।
ऐसे ही बच्चों प्रारंभ से दूसरा और अंत से दूसरा, इनका भी योगफल 10 आएगा। देखिए 7 3 10, 6 4 10। तो ये नियम याद रखिएगा, कभी भी सीरीज एबी दे रखी हो तो जो प्रारंभ से जितना, तो प्रारंभ से पहले और लास्ट वाले का जो योगफल होता है वही प्रारंभ से सेकेंड और अंत से सेकेंड। यानी यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस एल बराबर tn प्लस tn डैश। tn वाला होता है अंत से और ये इसका नाम होता है प्रारंभ से। नोट कर लीजिएगा, इसका प्रारंभ से और इसका मतलब क्या हो जाएगा अंत से। अब हम लोग क्वेश्चन कराते हैं, जरा देखिए क्वेश्चन कैसे कराएंगे इनके माध्यम से। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, स्क्रीन में देख सकते हैं, लिखा है 2 और 12 के बीच में संख्या दे रखी है 2 और 12 के बीच में ए बी सी डी ई एफ इतने समांतर माध्य रखे गए हैं, अरिथमेटिक मीन रखे गए हैं। तो आपसे कह रहा है इन सभी समांतर माध्य का सम क्या होगा, इन सभी का योगफल क्या होगा। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, अभी हमने एक फार्मूला लिखाया था, हमने लिखा है कि जब इनके बीच में समांतर माध्य जितने भी रखे जाएं, तो फार्मूला आपने लिखा था पिछले देख सकते हैं एन ए प्लस बी बाई 2, ये हमने फार्मूला लिखा है। एन होता है जितने समांतर माध्य बीच में रखे जाएं। अब बताइए यहां पर ए का मान 2 है, बी का मान कितना है 12 में 12 है, तो यहाँ पर n कितने समांतर माध्य है 1 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा 6a प्लस बी यानी 2 प्लस 12 बाई 2। एन इसका आंसर आ गया 42। कितना आसान क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 4 और 10 के बीच में a1 a2 a3 यानी 4 समांतर माध्य रखे गए हैं। आपसे पूछ रहा है इन चारों समांतर माध्य का योगफल क्या होगा। आपके पास सिंपल सा तरीका है, इन चारों समांतर माध्य का योगफल पूछ रहा है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 बराबर, आपको पता ना कितने समांतर माध्य 4 a प्लस b, 4 और 10 कितना हो जाएगा 14 बाई 2, यानी इसका आंसर आ गया, तो इस प्रश्न का आंसर आ गया 28। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद जो है 5 है और अंतिम पद दे रखा है 8 दे रखा है। आपसे कह रहा है प्रारंभ से 10वां और अंत से 10वें पदों का योगफल क्या होगा। अभी हमने बताया था कि जब आपको कभी भी प्रारंभ और अंतिम पद दे रखा हो तो उनका जो योगफल होता है हमेशा प्रारंभ से जो पद दिया जाता है और अंत से वो पद के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन समझें कैसे। प्रारंभ से पद कितना ए 5 दे रखा है और एल का मान दे रखा है 8, तो ए प्लस एल बराबर हो जाएगा 8 प्लस 5 यानी कितना 13। अब बताइए प्रारंभ से 10वां अंत से 10वां, तो जो ए प्लस एल होता है यानी T10 प्लस T10 डैश, प्रारंभ से 10वां अंत से 10वां, इसका भी योगफल क्या होगा 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 13। ऐसे पूछा जाता कि प्रारंभ से 5वां अंत से 5वां, तो भी आंसर क्या होता 13 होता। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भ्रमित नहीं होना आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, देख कर आए यदि ए बी सी डी ई एफ एक एपी में है तो आपसे इसका मान पूछ रहा है और ऑप्शन दे रखे। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बच्चों बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान रखिएगा। जब आपको ऐसे एबीसीडी दे रखे हो या एक्स वाई जेड कुछ भी दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, हमेशा ए बी दे रखा हो तो आपसे वैल्यू पूछे ए और बी में, तो आप क्या करेंगे हमेशा ए बी सी को 1 2 3 के क्रम के अनुसार मान लेते हैं। मतलब यहाँ पर ए की जगह 1 B2 C3 4 5 6 ऐसे हमेशा सीरीज को मान लेंगे। अब क्वेश्चन करने के लिए इसका मान पूछ रहे हैं आपसे, बस ये जो वैल्यू आपने माना है ना 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा।
ए देखो ए कितना है 1, 1 माइनस 4 इंटू 2, बी का मान 2 है, प्लस 6, सी की वैल्यू 3 है, माइनस 4 डी, डी का मान कितना है 4, प्लस ई 5। ये देखो 1 माइनस 8 प्लस 18 माइनस 16 प्लस 5, ये हो जाएगा 2 बचा, 2 8 2 इधर 2 और 5 2 7 1 8, ये आ जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना 0। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लग रहा हो तो आज इसको लाइक करिए, तुरंत लाइक करिए और तुरंत अपने मित्रों को भी बताइए। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको स्क्रीन पे देखिएगा, कह रहा है ABCDF इन AP। सेम क्वेश्चन दे रखा है वैसे ही। देखिए ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से करना है, मात्र 1 मिनट से भी कम समय लगेगा आपको करने के लिए। E माइनस है तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, ABCDF को मान लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ऐसे मान लेंगे। देखिए बच्चों बहुत ही कम समय से ये समझिए क्वेश्चन को हम लोग एकदम आसानी से कर लेगा कि आपको देखते ही क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। E माइनस सी, ई की जगह क्या रखेंगे 5 माइनस सी, सी का मान कितना 3। इस देखिए अब बताइए 5 माइनस 3 इसका मान कितना है 2। अब जिस ऑप्शन में 2 आ जाए वो ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पहले ऑप्शन में 2, सी की जगह कितना रखे 3 माइनस 1, कितना आएगा ये 4, जो कि ऑप्शन क्या हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन देखिए 2, डी, डी की जगह कितना रखेंगे 4 माइनस सी की जगह 3, कितना आया 2। देखो ये इसके बराबर आ गया, यही ऑप्शन आपका सही है। तो इस क्वेश्चन आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, कह रहा है XYZ इन AP। XYZ यदि AP में है तो आपसे कह रहा है इसका मान क्या होगा, ये ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए कैसे करना है, तो सबसे पहले XYZ की जगह क्या मानेंगे 1 2 3। अब देखिए इसकी जगह ये वैल्यू यहां पर रख देंगे, x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस y की जगह 2 माइनस z माइनस 3। देखो इसका मान क्या आएगा, ये हो जाएगा 0। अब ये 0 0 का मल्टीप्लाई 0, यानी इसका मान आ गया कितना 0 आया। अब इनमें चेक करते हैं ऑप्शन वो सही होगा जिसमें 0 आना चाहिए। पहला ऑप्शन चेक करते हैं 8 y की जगह क्या रखेंगे 2 इंटू 3 माइनस 3y स्क्वायर इंटू 4 माइनस 4 जेड स्क्वायर, जेड का मान कितना 3, ये हो जाएगा 48 माइनस 12 36, ये हो जाएगा 0। देखिए इसका मान 0 आ गया, लेकिन एक ऑप्शन देखिए आर आर करेक्ट, ये भी दे रखा हो सकता है सभी सही हो। इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ 4, x का मान क्या रखेंगे 1 इंटू जेड, जेड है 3 माइनस 3y स्क्वायर, y का मान 2 2 स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 12 माइनस 12। देखिए इसका मान 0, देख रहे हैं आप इसका मान 0 आ गया, इसका मान 0 है, इसका मतलब क्या होगा ऑल आर करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सभी सही होंगे। तीसरा भी सॉल्व कर लेंगे तो उसका मान भी 0 आएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे रखा है, समझिए। कह रहे हैं S1 S2 S3 द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ AP। कह रहे हैं समझिए फिर से एक बार, कह रहे हैं कि n 2n 3n पदों के जो योगफल हैं वो क्रमशः S1 S2 S3 है, और ये n 2n 3n जो है किसमें दे रखा है AP में दे रखा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, समझिएगा। अब बताइए जब AP में होता है तो क्या मानते हैं 1 2 3 ले करते हैं। अब यहाँ पर n की जगह देखिए n बराबर क्या 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम 1 रखना आसान रहेगा, तो n की जगह 1 रखिए, ये जगह 1, तो पहला पद देखिए क्या आएगा 1 रखते हैं n बराबर, तो 1 2 3।
अब समझिएगा S1 देखिए क्या आएगा, पहले पद का योगफल, तो पहला पद कितना 1 हो जाएगा। H2 दो पदों का योगफल यानी 1 + 2, दो पदों का योगफल क्या आएगा 3। S3 क्या होगा, तीन पदों का योगफल बच्चों, तीन पदों का यानी 1 2 3, 1 + 2 + 3 कितना आएगा 6। ये S1 S2 S3 आ गया। अब ऑप्शन में रख लेते हैं, जो ऑप्शन सही होगा पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में S3 कितना है 6, तो 6 बराबर S1 1 + S2 कितना 3, बताइए 3 और 1 4, इसके बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है तो ऑप्शन गलत हो गया। S3 यहाँ पे रखिए, S3 बराबर 6 है, 2 S1 + S1 S2 जोड़ेंगे कितना है 4, और 4 × 2 8, बराबर नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए S3 कितना 6 बराबर 3, H2 - S1, H2 कितना है 3 - 1, देखिए 6 बराबर 6, आंसर कौन सा है आपका सी ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे कोई नया वीडियो डाला जाए आपको तुरंत पता चले। अपने मित्रों को शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।